सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था मैथमेटिकल फिजिक्स में, जिसमें कुछ पार्ट रह गया था, उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा। होप आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप जितने भी प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की उसको आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, और जो भी क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर किया था वो भी आप लोग जो है बना लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक जो प्रॉपर्टी जो रह गई थी वो थी आपकी लाप्लास डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास डेरिवेटिव Laplace transformation of Laplace transformation of derivative function ये लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, जिसमें हमने फॉर्मूला इजाद किया था, दैट इज at this Laplace transformation of at this t that is equals to sfs minus f0, और साथ ही साथ हमने f डबल डेज ये भी रखा था, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज s स्क्वायर fs माइनस sf0 माइनस f0। ये कुछ इस प्रकार से दो फॉर्मूले पढ़े थे, और इस पे बेस्ड हमको क्वेश्चन करना था, इस पे बेस्ड हमको क्वेश्चन करना था। तो ये हमको क्या करना था, स्टार्ट करना था, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल जो है मैं थोड़ा लेवल का लेने वाला हूं, नेट लेवल का, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए ओके, तो सपोज हमको अगर दिया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t, sin अंडर रूट t, सपोज हमारे पास हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin अंडर रूट t, ठीक है। बाद में हमको इसी का जो डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है उसका निकालना रहेगा, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। जैसे मैं sin अंडर रूट t की अगर बात करूं, sin x की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो एक्सपांशन होता है वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ये एक्सपांशन होता है आपका x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 5। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका माइनस, दैट इज टेंस टू 3, राइट। ये कुछ इस प्रकार से सीरीज होता है इसका। तो sin अंडर रूट t की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट t। अंडर रूट t को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज t की पावर हाफ, ऐसा लिख सकता हूं, माइनस t की पावर हाफ और इसका पावर 3 फैक्टोरियल 3, और क्या हो जाएगा t की पावर हाफ, और ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये कुछ इस प्रकार से, और ऐसा चलता जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको एक बार हम लिख लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से, t पावर हाफ माइनस t 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ओके। और ये क्या है आपका sin अंडर रूट t है, ये क्या है आपका sin अंडर रूट t है, ठीक है। अब चलिए, अब इसका मैं अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बात करूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस अंडर रूट t दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस t हाफ, ठीक है, देन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर 3/2, ठीक है, देन 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, t की पावर 5/2। ये कुछ इस प्रकार से ये चलता जाएगा, क्लियर है क्या। अब अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं t की पावर हाफ, है ना, ये कितना होता है, जैसे मैं नॉर्मली अगर t की अगर मैं बात करूं, t की अगर बात करूं तो कितना होता है आपका, t की पावर n की बात करूं तो फैक्टोरियल n अपॉन s n + 1, यही होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin अंडर रूट t दैट इज विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाफ, तो कितना हो जाएगा आपका हाफ फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा s की पावर 3/2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दूं 3/2, ओके। चलिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3/2 का फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 दैट इज 5/2 अपॉन फैक्टोरियल, और ये नीचे क्या आ जाएगा आपका h की पावर 7 अपॉन 2, और ये टू सो ऑन, ये चलता रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए अब आगे, ये हो जाएगा आपका दैट इज इसका जो एक्सपांशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। इसका एक्सपांशन कैसे आता है उसको देख लीजिए, मतलब फॉर्मूला देख लीजिए एटलीस्ट, है ना। तो ये क्या होता है आपका फैक्टोरियल n जो होता है ना,
ये क्या होता है आपका गामा n माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है, गामा n माइनस वन के बराबर होता है। इसमें जैसे मैं फैक्टोरियल अगर मैं लूँ तो क्या होता है आपका दैट इज n माइनस वन, ये ऐसा चलते जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद उसका जो माइनस 1/2 का फैक्टोरियल जो है 1/रूट के बराबर होता है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 और ये कितना हो जाएगा ये 3/2 है ना, 3/2 उसके बाद 1/2 और कहाँ तक जाएगा ये √π तक जाएगा, ठीक है। 1/2 में और -1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -1/2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा √π होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा h⁵ प्लस फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1/2 √π/h⁴ ये कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा, क्लियर है। अब चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है आपका, अगर मैं 1/2 की अगर मैं बात करूं तो ये 1/2 कॉमन हो गया आपका और h⁴ दैट इज 3/2 ये कॉमन हो सकता है। ऊपर में क्या बचा है आपका दैट इज √π, ये कंप्लीट कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज 1 माइनस क्या आ जाएगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 × 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 आपका कैंसिल हो गया, 2 बाहर आया है तो ये कितना बचेगा 4s बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 1 देख लीजिए इसको, ये कितना बचेगा आपका ये फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 से 5 का आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 3 2 बचेगा, ठीक है, जिसमें से 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 2 2 है ना, फिर कितना आ जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा आपका x², ये कुछ इस प्रकार से ऐसा एक्सपांड हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो √π/2 s⁻³ s⁻³ और ये कितना हो जाएगा e⁻⁻1/4s का ये फार्मूला होता है। तो ये कितना आ गया आपका फाइनली अगर मैं बात करूं ये कितना आ गया आपका तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका l sin√t, ये कुछ इस प्रकार से, तो इसका वैल्यू जो है ये कुछ इस प्रकार से ऐसा मिल जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए L ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज √t/√t, ये कुछ इस प्रकार से इसका हमको निकालना है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा आपको पहले से पता है जैसे f t की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या दिया हुआ है sin√t दिया हुआ है। अब अगर f डैश t की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ये दैट इज विल बी √t अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2√t, ऐसे होगा 2√t, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए तो ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L ऑफ t की अगर मैं बात करूं तो वो तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज √π और ये 2s 3/2 और e⁻⁻1/4s, ये तो हम निकाल चुके हैं पहले से। ओके अब हमको किसका निकालना है उसको देख लीजिए, इसका निकालना है हमको इसका निकालना है f डैश t का, इसका हमको चाहिए, ठीक है। तो L ऑफ क्या हो जाएगा दैट विल बी √t और 2√t, इसका हमको चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका दैट इज sfs माइनस कितना हो जाएगा f0 देन दैट विल बी cos√t/2√p, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए fs का आपको वैल्यू है, fs का वैल्यू कितना है आपका दिस विल बी योर fs, तो fs कितना हो जाएगा आपका रख दीजिए वहां पे दैट इज √π/2 h⁴ 3/2 और e⁻⁻1/4s, ठीक है, ये हो गया और s भी है ये क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं माइनस, अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पे, अगर मैं 0 रख दूंगा तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफिनिटी हो जाएगा, -इनफिनिटी कितना होता है e⁻⁻∞ आपका 0 के बराबर होता है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा एंड दैट विल बी 2। देखिए 1/2 है उसको मैंने कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया, तो ये क्या बच गया आपका cos√t अपॉन कितना हो जाएगा दैट विल बी √t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 क्या आपका कैंसिल हो जाएगा और √π e⁻⁻1/4s बचेगा और नीचे देखिए ये 3/2 इसको नीचे लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये s की पावर हाफ हो गया और ये क्या हो गया आपका दैट विल बी L ऑफ cos√t/√t, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका
क्लियर है क्या? तो कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये था आपका डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन के लिए कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या बताया था कि टाइम डोमेन से हम किसी अलजेब्रिक डोमेन में, जैसे यहाँ पे हमने s लिया था, हो सकता है एग्जाम में आपको p के फॉर्म में दिखे, ठीक है, या x के फॉर्म में दिखे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको s जो है x दिखे या p के फॉर्म में दिखे। आपको केवल ये याद रखना है कि टाइम डोमेन से किस में चेंज करता है, अलजेब्रिक डोमेन में चेंज करता है। ठीक वैसे ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, आपको जो अलजेब्रिक डोमेन है उसको टाइम डोमेन में चेंज करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है एकदम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी जैसे जैसे सपोज अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनमें से इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा, तो आप फंक्शन ही देख लीजिएगा कि कौन सा फंक्शन होगा जिसका आंसर वो आएगा, ऊपर वाला आएगा, ठीक है। मैं इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को इस पे कैसे बनते हैं फॉर्मूले वो उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमको तो थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैं बताया था आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी कांस्टेंट एंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है पढ़ने की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होगा, पहले क्या हो रहा था आपका, ये जो t है ना, ये क्या था आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ft जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता था, fs में कन्वर्ट हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका इनवर्स लाप्लास है ना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें हो जाएगा आपका fs जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ft में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सपोज आपका fs कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, जिसको आप चेंज करते हो, इसमें टाइम डोमेन में अगर चेंज करते हो तो ये आपका हो जाएगा दैट इज fs l इनवर्स ऑफ fs दैट विल बी दैट इज 0 to infinity e to the power minus s, पर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये यहाँ पे आपका माइनस नहीं आने वाला, e to the power st, और ये क्या हो जाएगा आपका fs, ठीक है। एंड दैट विल बी योर ft, ये ओरिजिनल ft तो मिलेगा आपको। देखिए जैसे आप किसी फंक्शन का, ft कोई फंक्शन है, उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तो fs में चेंज हुआ, और fs का फिर से आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जो आपका फंक्शन था वही तो मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ft इक्वल्स टू दिस, ओके, एंड dt। तो ये आपका बेसिक जो फार्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देन चलिए देख लेते हैं जो फार्मूले जो हैं, जो फार्मूले हम यूज करते हैं उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मूला, जैसे मैं फार्मूला की बात करूं तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s जो है ये क्या होता है आपका p के बराबर होता है, एंड लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन h टू द पावर n प्लस 1 जो है ये आपके किसके बराबर होता है, दैट इज t टू द पावर n, लाप्लास t टू द पावर n के बराबर होगा। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a जो है ये किसके बराबर होता है, e टू द पावर माइनस at के बराबर, सॉरी प्लस at के बराबर होता है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s प्लस a ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज विल बी माइनस at। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन that is 1/s square plus a square, that is a upon s square plus a square, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका sin at के बराबर हो जाएगा। then l inverse of s upon s square plus a square जो है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, that will be cos at। क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। then नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, दैट विल बी sin हाइपरबोलिक at, देन लाप्लास L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक at। तो ये कुछ इस प्रकार से आप जो है इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो पिछले जो फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ से आप डिराइव भी कर सकते हैं, जो पिछले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किया था। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ डिराइव करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि इन सब फॉर्मूले को भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब याद कर चुके हैं, तो उसी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें अगर मैं एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर ले लूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही मिलेगा आपको, राइट। तो आपको केवल इनवर्स होता है करके आपको पता होना चाहिए कि इसका ये होता है तो इसका ये होगा, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज Laplace inverse transformation of question number 1 upon s minus s plus 1 upon s plus 1, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात तो इसको तोड़ना है, कैसे करना है, उसको तोड़ना है। तो तोड़ना है कैसे टूटेगा ये, इसको पहले देख लेना है। Laplace inverse ऑफ ये कैसे टूटेगा, 1 upon s प्लस माइनस देख लेते हैं क्या आएगा, और ये s plus 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये s plus 1 इधर गया और ये माइनस होगा तभी जाके ऐसा जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इस मेथड में जो तोड़ना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको पता होना चाहिए अगर इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। जो कुछ इस प्रकार से लिखते थे ना, दैट इज px प्लस a के q के टर्म में है, तो उसको क्या कर लेते थे आप, a अपॉन जो भी x माइनस a है और b अपॉन x माइनस b है, ये कुछ इस प्रकार से लिखते थे आप, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप ऑप्शन से ही आप जो है गेस कर सकते हो कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन को आप सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी न किसी एक से जो है वो मैच कर लेगा। क्लियर है क्या? ओके, फिर भी इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं ताकि जो बेसिक जो आइडिया है वो एटलीस्ट आप लोग को रहे। क्लियर है? ज्यादा इसको मैं डीप में नहीं कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व नहीं कराने वाला। चलिए आगे देखिए, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 upon s देन माइनस L इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 1। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका t के बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है, e to the power minus t के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन मैं इसमें नहीं कराने वाला हूँ, डायरेक्ट वहीं से आप कर लेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको ये बताया था कि कोई भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास मेथड यूज करके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे केवल हम इसको देखेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कांस्टेंट एंड बाउंड्री वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, चलिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है dy upon dx that is plus ay that is equals to 0 and where y 0 that will be 0, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जिसको लाप्लास मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल मेथड जो होता है उससे अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको किससे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल मेथड जो हम यूज करते हैं वहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा उसको देखिए।
तो ये आपका गिवन है क्या, दैट इज dy अपॉन dx प्लस ay दैट इज इक्वल टू 0, माइनस बिल्कुल नहीं है, ओके प्लस नहीं है, ओके चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस ay, ठीक है। अब ये हम इसको नीचे ले आएंगे, कौन सा मेथड से बनेगा, ये कौन सा मेथड से बनेगा बताइए, कौन सा मेथड से बनेगा, ये आपका वेरिएबल से वेरिएबल से बनेगा दैट इज माइनस a into dx, तो ये इसका क्या हो जाएगा ln of y दैट इज इक्वल टू माइनस a x, और ये ln of कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, देन ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका दैट विल बी ln y upon c दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस ax, तो y upon c जो है कितना हो जाएगा माइनस ax हो जाएगा, ये ln जब हटता है 2 to the power माइनस ax हो जाता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन में मैं डिटेल नहीं जा, जैसे इसको इधर लाऊंगा फिर n m upon n होगा, ठीक है। आप लोग एमएससी कर चुके हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोग को ये सारी चीजें जो है वो पता है, ठीक है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा c e to the power माइनस ax, तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया, ठीक है। इसमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, दैट इज y0 इक्वल टू y0 इक्वल टू y0, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो y0 तो 8x इक्वल टू 0 y becomes y0, तो ये y0 हो गया दैट इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस 8 into x दैट इज 0, तो c और ये तो 1 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा y0, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y0, ठीक है। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y0 e टू द पावर माइनस ax, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ला पाते हो कि नहीं पाते, ठीक है, विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन। अब कोई बाउंड्री कंडीशन में आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, तो क्या था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये हम लाप्लास मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन था आपका dy अपॉन dx प्लस ay दैट विल बी 0, ये ऐसे था, ठीक है। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, y dash x plus ay दैट इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, या इसको x न लिख के डायरेक्ट मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट y dash प्लस ये कितना हो जाएगा आपका a by a l of y that is equal to 0, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू s y minus y 0, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा s y और माइनस y 0, और ये कितना हो जाएगा आपका a, ये कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ये क्या, ये y 0 है, ये y 0 जो है वो अलग है, y नॉट वाला 0 है ना, 0 रख देंगे तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको, which will be y नॉट, ठीक है, एंड दिस विल बी योर that is equal to 0, और ये कितना हो जाएगा y that will be 0। अब चलिए इधर आ जाइए, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश था प्लस a into l लाप्लास ऑफ y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y डैश का, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये देख लीजिए, इसका फार्मूला हमने अभी देख रखा है, इसका फार्मूला जो होता है दैट इज sfs माइनस f0, ऐसा कुछ इस प्रकार से होता है, आपका होता है कुछ इस प्रकार से, राइट, ओके। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, उसको कुछ इस प्रकार से ले लिया sy माइनस y0, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है ये पहले किसका था, x का था, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो फंक्शन है वो s का हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो किसका है, s का फंक्शन है, दिस विल बी योर फंक्शन ऑफ s, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, s हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये वाला जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है s ys माइनस y0 प्लस a ys दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद का है ys जो है, और यहाँ पे आपका s इक्वल टू 0 रखोगे वो वाला कंडीशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दैट इज s प्लस a, ये क्या हो जाएगा s प्लस a ys एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका y0 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा आपका y 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो आपका जो ys है दैट इज इक्वल टू y0 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ys प्लस a, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो y0 जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो ये y0 से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये क्या आपका क्या है ys है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब चलिए देखिए इसको मैं, अब ये क्या लिया था मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया था जिसमें s डोमेन में चला गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए x डोमेन में चाहिए, x डोमेन में चाहिए तो मैं इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका दैट इज L इनवर्स ऑफ, ये कांस्टेंट तो मैं बाहर कर दिया, और ये कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे दैट इज y0 e टू द पावर कितना हो जाएगा -ax हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला जो सॉल्यूशन मिला था जो हम किस मेथड से किए थे, जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड से किए थे, तो उन्होंने देखिए सेम आंसर आया है, सेम आंसर आया है, और यहाँ पे आपने किसी कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी है आपको। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ी है, और आंसर जो है सेम आया है। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेट में एक बार और क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी नेट का ही है, और साथ ही साथ एक बार और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए पॉज करके आप लोग बना के देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy upon dt plus ay that is equals to e to the power minus bt with initial condition that is y0 equals to 0, then Laplace transformation of ys of yt is क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिया हुआ है that is 1 upon s plus a s plus b, और सेकेंड नंबर है 1 upon a s plus b, और थर्ड नंबर है 1 upon s s plus a, और फोर्थ नंबर है आपका e to the power minus a plus e to the power minus b upon e to the power minus a minus e to the power minus b। ये कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो क्या दिया हुआ है आपको, देखिए इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y0 इक्वल टू 0। ठीक है, लाप्लास मेथड से इसको करोगे। आप लोग को मैं वर्क दे रहा हूँ कि इसको, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व करके देखिएगा और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा, है ना। इसका आप जो है नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करके देखिएगा, और लाप्लास जो है जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले देना, तो उसमें जो आंसर आएगा वो अभी जो हम लाप्लास मेथड से जो निकालेंगे वही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। हाँ, मैं जो है डायरेक्ट आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और जो भी आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसको एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले देना, तो जो भी ऑप्शन है आपको मैच करना रहेगा। ठीक है, और वही सेम आंसर जो है मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड से लेके आता हूं। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है, दैट इज dy upon dt plus ay that is equals to e to the power minus bt। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको y dash लिख सकता हूं, y dash of t plus a y t that is equals to e to the power minus bt। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए, कितना हो जाएगा l dash, ये कितना हो जाएगा, that is a l of yt and that is equals to Laplace transformation of p to the power minus b। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है आपका, हाँ कौन से डोमेन में है ये, p, ओके, ये हो जाएगा आपका s f s minus f0
एस एफ एस माइनस कितना हो जाएगा आपका F0 प्लस कितना हो जाएगा आपका A एफ एस ना करके इसको वाई एस सी कर लेते हैं, एस एफ एस ना करके इसको वाई एस सी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज एस वाई एक्स माइनस वाई जीरो प्लस ए वाई एस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए। ये कुछ इस प्रकार से होगा ना, एस प्लस ए, राइट। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए दोनों से एक हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। और y0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, y0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट विल बी 0, तो ये तो 0 हो गया आपका। और ये क्या हो जाएगा आपका s प्लस सॉरी ये b था क्या, ये b है आपका ना, तो ये हो जाएगा s प्लस b। और ये कितना हो जाएगा आपका s प्लस a, और ये कितना हो जाएगा दैट विल बी ys दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस b हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ys इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस a s प्लस b। ये डायरेक्ट आपका बन गया, ये डायरेक्ट बन गया। क्लियर है क्या? देखिए डायरेक्ट बन गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, नंबर ए जो है वो सही होगा, डायरेक्ट बन गया। देखिए डायरेक्ट 2 लाइन में ये जो है कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो सॉल्व करना रहेगा सारी चीजों को। क्लियर है क्या? तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में केवल इतना ही है। आगे हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें और क्वेश्चन आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।